नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, जो आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। साथियों, आप लोग प्रैक्टिस सेट तो पूरा कर लेते हो, लेकिन कभी भी आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे लोग बाग जुड़ें और उन्हें भी तैयारी का मौका मिल पाए। तो प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो बताओ इसका क्या अर्थ है कि भारत एक गणतंत्र है। तो इसका जो अर्थ है वो है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है। तो ये कौन से दो शहरों को आपस में जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। तो ये मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। 42 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि स्वराज पार्टी का गठन किसी असफलता के बाद हुआ, यानी किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। 43 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी इन्वेकेशन सेंटर खोला है। तो ये कौन से देश में खोला है। तो वो खोला है नाइजर में। कहाँ पर, नाइजर में। 44 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डॉट डॉट मौलिक अधिकार के अंग हैं। तो ये कौन से मौलिक अधिकार के अंग हैं। तो ये जो अंग हैं वो अंग हैं स्वतंत्रता के, यानी 45 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 से आपके सामने कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया। तो ये किसके क्षेत्र को सीमित किया, 46 का राइट आंसर। तो ये अल्पावधि चर्चा को किया है। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सर्वाधिक रोष उत्पन्न हुआ। तो ये किसके कारण हुआ था, 47 का राइट आंसर। तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। इसके लिए इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी होते, आप लोग जानते हो। तो 47 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। तो कौन सा सही है। तो संघीय व्यवस्था, संघ में द्वैध शासन और संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी ये उपरोक्त सभी सही हैं। 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या सामान्य परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि विश्व प्रसिद्ध स्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है भारत ने, 50 का राइट आंसर बताना है। तो 2020 में भारत ने 43वां स्थान प्राप्त किया था। 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो किसका शासन था, तो नंद वंश का शासन था। 41 का राइट आंसर है
ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपनाने में स्वीकार किया। तो कब स्वीकार किया था? तो ये जो स्वीकार किया था वो कराची अधिवेशन 1931 में किया था। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है। वस्तु का घनत्व क्या है? तो क्या हो जाएगा वस्तु का घनत्व? तो जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वस्तु का घनत्व हो जाएगा 5। 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ कौन सा कथन सही है 54 का राइट आंसर। तो इसके बारे में जो कथन सही है वो है सभी राज्य विधानसभाओं और संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम है। तो कौन सा राज्य घिरा हुआ है? तो वो राज्य है मिजोरम। कौन से? मिजोरम है नहीं, वो राज्य मिजोरम त्रिपुरा है। त्रिपुरा राज्य ये तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो कितना अंतर होगा? तो उनके बीच में जो अंतर होगा वो होगा 1 घंटे का, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर होते हैं 4 मिनट। 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के भारत पर आक्रमण का खतरा था? बताओ 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में था। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 57 का। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के बाद बेचे गए किस वाहनों के सशर्त पंजीकरण की मंजूरी दी है? बताओ किसकी दी है 58 का राइट आंसर? तो ये दी थी BS4। 58 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपको ये अगर क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि भारत सरकार के राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो वो कौन सी समिति है? 59 का राइट आंसर तो वो समिति है लोक लेखा समिति यानी PSC। 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? तो कहाँ पर करवाया था ये आपको बताना है। 60 का राइट आंसर तो ये करवाया था महाबलीपुरम में। 60 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होता है? तो कब उत्पन्न होता है? तो जो मुद्रास्फीति सिद्धांत है ये उत्पन्न होता है मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है, यानी 61 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष स्थितियों में वह इससे अधिक पद पर बना रह सकता है? यानी कौन सी स्थिति हो जाएंगी जब वह 5 साल से भी ज़्यादा रह सकता है? तो राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से न हो पाया हो, यानी 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो बताओ कौन से क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल ... वर्ष होता है या ... वर्ष की उम्र जो भी पहले हो।
बताओ 64 का राइट आंसर। तो 6 वर्ष का होता है और या 65 वर्ष की आयु तक, यानी 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने की नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? 65 का राइट आंसर। तो ये चोल कला का उदाहरण है। 65 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने की वह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, निम्न में से कौन सा है? तो बताओ वो कौन सा है? 66 का राइट आंसर तो वो है दिल्ली। 66 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो ये किसका उद्देश्य है? 67 का राइट आंसर। तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने किस पत्रिका ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 से नामित किया है? तो 68 का राइट बताओ। तो वो इंडिया टुडे। 68 का आंसर ऑप्शन संख्या इंडिया टुडे नहीं, सॉरी, द बैंकर पत्रिका ने 68 का सी होगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो कितने दलों को मिला था? तो 14 दलों को राष्ट्रीय दल का मिला था। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने की एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो वो क्या दर्शाती है? तो उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाती है। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने की दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो यह जो प्रथा है ये प्रथा प्रारंभ की थी जहांगीर ने। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 72 सूची 1 का आपको सूची 2 से मिलान करना है। तो पूरा पाषाण काल का समय क्या है? तो ये है 20 लाख से 10,000 BC। अब देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प में ए का मिलान 2 से है। तो ये है बी और डी में, तो ये दोनों हो गए गलत। अब मध्य पाषाण काल का जो समय वो है 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। तो बी का मिलान ए है 1। तो ये जो डी विकल्प है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। और नव पाषाण काल का जो समय हो जाएगा वो 4,000 BC से लेकर के 1800 BC तक। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची में किन 2 प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो 73 का राइट आंसर तो वो 2 प्रजातियां हैं एशियाई हाथी और सोन चिरैया, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। 73 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गीडा गोरखपुर में निर्मित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बटालियन प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट के संबंध में कौन सा कथन है सही नहीं है? तो बताओ कौन सा कथन सही नहीं है? 74 का राइट आंसर। तो इस प्लांट की निर्माण लागत वो 325 करोड़ नहीं है, ज़्यादा है, ये गलत हो जाएगा। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो कौन से राज्य से नहीं लगती है? तो पंजाब से है, वो उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि शनि ग्रह की कुल उपग्रहों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? तो इनकी जो उपग्रहों की संख्या बढ़कर के हो गई है 82। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
77 है आपके सामने कि वह कार्य अपराध है जिसने करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। इसकी अपवाद बताओ, इसके अपवाद क्या है? 77 का राइट आंसर। तो उपरोक्त में से इसकी कोई भी अपवाद नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है आपके सामने कि पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्कार नहीं है जबकि पत्नी डॉट डॉट। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब 15 वर्ष की कम आयु की नहीं होनी चाहिए, तब उसका बलात्कार नहीं माना जाएगा। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन क्या? बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि एक जल्लाद जो कि मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है? तो वो कौन सी धारा से उन्मुक्त है? तो वो है धारा 78 से। 79 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 80 और लास्ट प्रश्न आज के इस पेपर सेट का कि किस वर्ष के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की? 80 का राइट आंसर, तो वो 2026 की तैयार की है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन क्या? बी। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।